करते हैं बच्चों क्लास 11 के बायोलॉजी की। तो जो हमारा पहला चैप्टर है मतलब जिसमें प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों चैप्टर से कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से करीब 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था क्योंकि चैप्टर भी आधा बचा हुआ है। बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे बच्चों इस बार। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से इस बार एक ही क्वेश्चन आए थे। बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए जिसमें एंजाइम भी आता है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए थे बच्चों, और रेस्पिरेशन इन प्लांट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। और वहीं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब कुल मिलाकर प्लांट फिजियोलॉजी से इस बार क्वेश्चंस कम थे। आगे बात की जाए बच्चों एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम से अकेले 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जिसमें कॉकरोच और फ्रॉग भी आता है, उसमें भी 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे बच्चों। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन था। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसमें इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात की जाए बच्चों तो इससे 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन था एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से। और मिक्स्ड चैप्टर क्वेश्चंस जैसे कि क्लास 11 की जूलॉजी की अगर बात की जाए तो इससे भी एक क्वेश्चन था जो कि मिक्स्ड था, मतलब इसमें ऑप्शंस मिक्स थे। तो कुल मिलाकर बच्चों क्लास 11 की बायोलॉजी से इस बार के टोटल 40 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो अगर बात की जाए बच्चों अपना पहला चैप्टर जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उससे कुल 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बल्कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से इस बार 5 क्वेश्चंस आए थे बच्चों, 5 क्वेश्चंस। बात की जाए बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, तो यहां से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इससे सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे बच्चों। और क्वेश्चंस आए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से टोटल 7। बात की जाए बच्चों बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे बच्चों। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चंस आए थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे बच्चों। इकोसिस्टम वाले की बात की जाए बच्चों तो इससे भी टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे। अगर बात की जाए बच्चों बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे 2 क्वेश्चंस आए थे इस बार। और बच्चों जो मिक्स चैप्टर क्वेश्चन जो कि क्लास 11 और 12 फिजियोलॉजी पे बेस्ड था, उसके ऑप्शंस मिक्स थे, उससे एक क्वेश्चन आए थे बच्चों। तो टोटल अगर ओवरऑल बात की जाए तो टोटल 50 क्वेश्चन आए थे क्लास 12 की बायोलॉजी से। तो हमने देखा क्लास 11 की बायोलॉजी से टोटल 40 क्वेश्चन और क्लास 12 की बायोलॉजी से थे हमारे 50 क्वेश्चन। टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था ये आप देख सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, तो जो भी आप लोगों ने देखा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देख लेते हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 की बायोलॉजी में लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। तो टोटल क्लास 11 की बायोलॉजी में मैंने आपको बताया जो 40 क्वेश्चन आए थे, उनमें से करीब 18 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, डायरेक्ट लाइन वन लाइनर क्वेश्चन थे। करीब 16 क्वेश्चन जो थे वो मीडियम लेवल के थे और 6 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे बच्चों, है ना। क्लास 12 की बायोलॉजी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया बच्चों कि टोटल 50 क्वेश्चन आए हुए थे और उन 50 में से 18 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 19 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और 13 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे। ठीक है बच्चों, और यही चीज जो बनी है उसी को आगे आपको पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, परसेंटेज के फॉर्म में बच्चों। तो मैंने जैसा कि आपको बताया लास्ट टाइम में कि करीब टोटल 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 जो थे वो इजी लेवल के थे, मतलब 45% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, 40% मीडियम थे और करीब 15% डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। वही क्लास 12 की बायोलॉजी की बात की जाए बच्चों तो करीब 36% इजी थे, 38% मीडियम थे और 26% डिफिकल्ट थे। तो दीज आर द लेवल ऑफ क्वेश्चन और इसे परसेंटेज के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है पाई चार्ट। बात कर लेते हैं बच्चों चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास 12 में अगर आप देखोगे बच्चों तो 55% क्वेश्चन जो थे वो आपके क्लास 12 से थे। जैसा मैंने बताया 50 क्वेश्चन 12 से थे और 40 क्वेश्चन 11 से, उसका परसेंटेज कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, है ना। और आगे बात करते हैं लास्ट में लेवल ऑफ पेपर या फिर क्वेश्चंस इन नीट 2024 एंड नीट 2025 इन बायोलॉजी। ये स्पेसिफिकली बायोलॉजी का है बच्चों, है ना। तो नीट 2024 की बात करी जाए तो करीब 25% क्वेश्चन इजी थे, 61% मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे और 14% क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे। वहीं अगर यहाँ बात की जाए बच्चों तो यहाँ 40% इजी लेवल के क्वेश्चन थे, 38% मीडियम थे और 21% डिफिकल्ट थे। मतलब कंपैरेटिवली बात की जाए बच्चों तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की संख्या नीट 2025 में नीट 2024 से ज्यादा है। जाहिर सी बात है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो थोड़ी बहुत कट ऑफ रिड्यूस होने के चांसेस भी जरूर रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर विजिट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें मनीष मिश्रा एकेडमी के साथ। थैंक यू।